कि मिलिट्री कोर्ट्स नामंजूर नामंजूर। अगर ये गद्दारी है तो सबसे पहले अल्लामा इकबाल में मुकदमा चलाओ। ये क्या तमाशा लगा रहे हैं इस कौम के साथ? आइन के साथ गद्दारी करके और आइन का नाम गलत इस्तेमाल करके इस कौम के साथ क्या खेल खेला जा रहा है। मैं ये बताना चाहूंगा कि फौजी ऑफिसर हो या फौजी जर्नैल हो, ये तमाम के तमाम अंडर ओथ हैं पाकिस्तान के आइन के। आइन के आर्टिकल 244 के तहत ये ओथ लेते हैं और उस ओथ में बड़ा वाज़ेह है कि दे विल अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, they will preserve, protect and defend the Constitution of Pakistan, and they will not indulge themselves in political activities. अब अगर पाकिस्तान के आइन के तहत उन्होंने ओथ लिया तो कैसे मुमकिन है कि आर्टिकल 10 को पसे पुश डालकर फौजी अदालत लगा के मुकदमा चलाया जाएगा? यह गैर आईनी है। आपने अगर आर्टिकल 10A को इग्नोर किया, बाईपास किया, तो पाकिस्तान के आइन से गद्दारी की आपने। मुझे ये कहते हुए कोई तामुल नहीं है, कोई नहीं है, क्योंकि ये पाकिस्तान का आइन कहता है। इसलिए हम बाकायदा तौर पे और मुश्तरका तौर के ऊपर मजम्मत करते हैं इस फैसले की भी, और ये उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तान के तमाम अदारे और तमाम वो हजरात जिन्होंने पाकिस्तान के आइन के तहत हलफ लिया है, वो पाकिस्तान के आइन के साथ फेथफुल रहेंगे और गद्दारी का मुर्तकब नहीं होंगे। ये एक नया रवाज बन गया है कि हर दूसरे शख्स के ऊपर गद्दारी का मुकदमा बन रहा है। क्यों? और कहा जा रहा है कि उसका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा। मैं आपसे कहता हूं कि आपने कभी बाल जबरील में अल्लामा इकबाल की वो मशहूर नज़्म, जिसमें अल्लाह ताला पैगाम दे रहे हैं अपने फरिश्तों को कि मेरे लोगों को उस दुनिया में जाके ये पैगाम दो, और क्या पैगाम है? उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, कागे उमरा के दरो दीवार हिला दो, जिस खेत से बहका को मुयस्सर ना हो रोजी, उस खेत के हर खोशाए गंदम को जला दो। अगर ये गद्दारी है तो सबसे पहले अल्लामा इकबाल में मुकदमा चलाओ। ये क्या तमाशा लगा रहे हैं इस कौम के साथ? आइन के साथ गद्दारी करके और आइन का नाम गलत इस्तेमाल करके इस कौम के साथ क्या खेल खेला जा रहा है? यही खेल खेला गया था 1970 और 71 में। तारीख गवाह है इस बात की, हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट गवाह है इस बात की। क्या हुआ? लेकिन वो रिपोर्ट पाकिस्तान के 2 लाख होने के बाद आई थी। हम अब वो गलती नहीं करेंगे। हम पाकिस्तान की सालमियत के लिए और पाकिस्तान की बका के लिए अपनी कुर्बानी तो दे देंगे, लेकिन मुल्क को बचा देंगे। यह फैसला है हमारा और इस फैसले पे हमने कारबंद रहना है। मेरी आज गुजारिश है आपसे कि यहां यह फैसला करके उठेंगे कि मिलिट्री कोर्ट्स नामंजूर नामंजूर। हम आखिरी हद तक जाएंगे। आप देखिए तो सही, कहते हैं कि मिलिट्री कोर्ट में जो सिविलियन के खिलाफ मुकदमा होगा, केस चलेगा,
वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत उनके ऊपर मुकदमे चलाए जाएंगे। आपको पता है कि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कब का है? 100 साल पहले का है ये एक्ट, 1923 का। अंग्रेज जब इंपीरियलिस्ट थे, हुक्मरान थे, उन्होंने अपनी कॉलोनीज में ये एक्ट बनाया था। क्या आप हुक्मरान हैं, यहां पे इंपीरियलिस्ट हैं? खुदा के लिए होश के नाखून नहीं। हम एक आजाद कौम है, हमारा अपना आइन है, हम रूल ऑफ लॉ पे बिलीव रखते हैं। हमारा दस्तूर जो है वो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के अलावा और कोई बात नहीं करता। क्या है हमारा? आपने देखा हमारा प्रियम्बल क्या है, आर्टिकल 2A क्या है? The sovereignty lies with Allah to be exercised by the people of Pakistan through its chosen representatives. ये है आइन हमारा। और क्या तमाशा लग रहा है, आगे भी बहुत दफा ये बात हो चुकी है और आज आपके सामने फिर ये बात दोहराता हूं। पाकिस्तान की लीगल फर्टर्निटी के लिए पाकिस्तान का आइन और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट रेड लाइन है, रेड लाइन। इसको जो क्रॉस करेगा हमारी लाशों में से गुजरेगा। नहीं बर्दाश्त करेंगे इस बात को। बहुत खेल हो चुका ये, अब बर्दाश्त नहीं होगा ये। और हमें आज ये फैसला करना है इस बात का भी कि देखिए, इस कुर्बानी के जज्बे से आज हम ये फैसला कर लेंगे, हमारी आइंदा की नस्ल सुख का सांस लेगी। और मैं आपको वकला को यह भी बता दूं, हमारी लीगल फर्टर्निटी में अभी बड़ा अरसा नहीं गुजरा। इस रूल ऑफ लॉ और पाकिस्तान के आइन को बचाने के लिए जो इतनी बड़ी दुनिया के अंदर मुनफरद लॉयर्स मूवमेंट चलाई थी, और उस लॉयर्स मूवमेंट ने क्या साबित किया? उस लॉयर्स मूवमेंट ने यह साबित किया कि जब भी कभी अथॉरिटेटिवली यह बात साबित की कि जब कभी कानून और ताकत का कानून आमने सामने आएंगे, जब कभी कानून और बंदूक आमने सामने आएंगे, तो फतह कानून की होगी। ये ताकत हम इसका मुजाहरा कर चुके हैं, और अगर दोबारा हमारी बाजू के जोर को आजमाना है तो तैयार हैं हम इस बात के लिए भी। लेकिन ये नहीं होने देंगे जो आप चाहते हैं। पाकिस्तान में ये नहीं होगा और कभी नहीं होगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। और एक बात आपको बताऊं, जब लॉयर्स मूवमेंट का जमाना था तो उस जमाने में हम सब जगह पे पूरे पाकिस्तान में चल रहे थे, जा रहे थे और बार को अरेस्ट करते थे। तो मैं एक शेर अक्सर वहां पे अपनी तकरीर में बोला करता था, और वो ये था कि गुफ्तगू से न कभी शायरी से जाएगा, असा उठाओ कि फिरौन इसी से जाएगा। तो मुझे उसके बाद अक्सर सहाफी हजरात ये पूछते थे कि आपकी क्या मुराद है, आप ये फिरौन किसको कहते हैं? तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा देखिए, ये सिंबॉलिक लफ्ज है जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। तमाम फस्तायत की जो कुव्वतें हैं, जो फस्तायत के ऊपर यकीन रखती हैं, जो डेस्पोटिज्म के ऊपर यकीन रखती हैं, जो पाकिस्तान में आर्बिट्ररी रूल बनाना चाहते हैं, जो पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ को रूल ऑफ अथॉरिटी से बदलना चाहते हैं, वो तमाम ताकतें फस्तायत की हैं और वो फिरौनी ताकतें हैं। और हम उनको, उसी के लिए ये शेर है। और मैं आज दोबारा वो शेर दोहरा रहा हूं कि न गुफ्तगू से न शायरी से जाएगा, असा उठाओ कि फिरौन इसी से जाएगा। हमें कोई खौफ नहीं है। हम वतन की आजादी और सालमियत के लिए, आइन की हुक्मरानी के लिए ये मुल्क बना है। ये मुल्क किसी की अमाजगाह नहीं है, किसी एक अकेले शख्स की, किसी ताकत के बंद बोले के ऊपर ये मुल्क नहीं बना, किसी बंदूक की ताकत के ऊपर पाकिस्तान मार्ज वजूद में नहीं आया। इसमें लाखों लोगों की कुर्बानियां हैं,
वो खून को रायगां जाने देंगे हम? कभी ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा। यह हमारा फैसला है, यह आपका फैसला है, यह लीगल फर्टेनिटी का फैसला है। इसलिए यही मेरी आपसे गुजारिश है और मैं इस एक शेर के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा और वो ये है कि उसमें हबीब जालिम ने ये कहा और